वो फेक रानी मुझे बोली तो शायद वो उसका इतना ही समझ है शायद, तो मुझे ऐसे फैंस नहीं चाहिए। दोस्तों हाल ही में मनीषा रानी ने बिग बॉस घर से आने के बाद अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक किसी को भी नहीं पता थे, जिनके साथ के लोगों ने बाहर आकर ऐसा किया, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए जानते हैं। शुरू में मनीषा ने कहा कि वो अलविश के साथ एक दोस्त का रिश्ता रखना चाहती है। बिग बॉस में तो मनीषा ने केवल अलविश से मस्ती मजाक किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड इसके आगे मनीषा से पूछा गया कि रिसेंट इंटरव्यू में अलविश यादव ये बताए कि वो सिंगल है और उनका सब खत्म हो गया है और प्रेजेंट टाइम पर उनके साथ कोई रिलेशन में नहीं है। तो इस बात पर मनीषा ने कहा कि वो ऐसी नहीं है कि अगर अलविश के ऊपर मौके पर चौका मारे, वो केवल उनका दोस्त है। इसके आगे मनीषा ये कही, मुझे ऐसा लगता है कि एल्विस को मैंने बहुत अच्छा दोस्त माना, प्यार व्यार का ऐसा सोचे नहीं उसके बारे में। और रहा बात ब्लॉक, उसका पता नहीं, वो मुझे नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका क्या हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम मौका पे चौका मारेंगे। मेरा मानना है कि वो एक गेम था बिग बॉस का। जैसे ये भी पूछा गया कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अबिया और अबीशा फैंस का वार कैसे चल रहा है, जहाँ बीच में जिया पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने शायद पे किया था किसी पापराजी को मनीषा के खिलाफ बोलने के लिए। तो उसमें मनीषा कही कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, क्योंकि मनीषा को नहीं लगता कि किसी के पास इतना पैसा होगा कि ऐसे ही किसी के खिलाफ बोलने के लिए पे करेगा। जिया ऐसा नहीं कर सकती, फैन तो कुछ भी बोल देते हैं। इसी के साथ मनीषा से पूछा गया कि आपका जिया के बारे में क्या कहना है, तो मनीषा कहती है कि जिया अच्छी लड़की है, वो प्यारी है, सुंदर है, पर एक होता है ना कि अंदर जिया का मनीषा से इतना बॉन्ड नहीं बना था। बाकी जिया भी अच्छी लड़की है। पर यहीं जब मनीषा को ये पता चला कि जिया ने अपने इंटरव्यू में मनीषा को फेक बोला था, तो इस बात पर मनीषा को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो कुछ ऐसा कही, वो फेक रानी मुझे बोली तो शायद वो उसका इतना ही समझ है, शायद वो मेरी जैसी लड़की कहीं नहीं देखी होगी तो उसको लग रहा होगा कि शायद ये ओवर कर रही है, समझ रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जब लोग आपको नहीं समझ पाते तो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिया हम दोनों बहुत अलग कैरेक्टर है, अलग पर्सनालिटी है, तो कभी कभी लोग एक दूसरे को जब नहीं समझ पाते हैं तो एक दूसरे के बारे में उल्टा फुल्टा सोच। पर आखिरी में मनीषा बात सॉर्ट आउट करते हुए कही कि जिया अच्छी लड़की है, अगर सब लोगों को गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हटाकर देखें तो सब अच्छा है। इसके बाद मनीषा कही कि उन्होंने बेबिका का कमेंट सेक्शन पढ़ा था। जब मनीषा की बेबिका से लड़ाई हुई थी तो लोगों ने बेबिका को बहुत गलत सलत बोला था, तो बेबिका के लिए मनीषा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेबिका अच्छी लड़की है, वो केयर ज्यादा करती है। एंड मनीषा से ये भी पूछा गया कि बिग बॉस घर से निकलने के बाद आपने वीडियो देखे होंगे कि कौन आपके लिए क्या कह रहा है और पीछे से कैसे वार किया जा रहा है। तो मनीषा कही कि जहाँ तक आप जानते हैं सबने मुझे घर में जो बोलना था वो मुंह पर बोल दिया है। जहाँ बाहर आने के बाद मनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जो भी कुछ उनके लिए हो रहा है तो वो उनके लिए कुछ नया नहीं है। मनीषा से जेड को लेकर पूछा गया कि बाहर आने के बाद क्या आपने उनसे बात की, तो मनीषा कही कि हाँ मैंने उनसे बात की, जो मुझे सॉरी बोल रहे थे कि उन्होंने मनीषा को गलत समझा। साथ ही बेबिका को लेकर मनीषा से पूछा गया कि क्या आप उससे मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहोगे, तो मनीषा ने कहा नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मनीषा की लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बट इन फ्यूचर कभी मिले और बेबिका आगे से सॉर्ट आउट करना चाहे तो मनीषा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मनीषा से पूछा गया कि हाल ही में आपका टोनी कक्कड़ के साथ एक वीडियो आया था, तो टोनी कक्कड़ आपके बैग में कुछ छुपा रहे थे, जिस बारे में मनीषा थोड़ा एम्ब्रेस हो गई थी। तो मनीषा ने कहा कि बैग में वो फूल और चॉकलेट रख रहे थे, तो इसका लोगों ने अलग ही मतलब निकाल लिया। जिस बारे में मनीषा ने कहा कि फर्स्ट टाइम जब वो टोनी कक्कड़ से मिली थी तो मनीषा उनके लिए चॉकलेट लेकर गई थी, एंड देन इसलिए टोनी कक्कड़ भी नेक्स्ट टाइम मिलने पर उनके लिए चॉकलेट वगैरह लाए, और टोनी कक्कड़ भी केवल मनीषा के दोस्त है। इसके बाद मनीषा कही कि हाल ही में जिया को लोगों से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, जहाँ जिया की मम्मी को भी लोग गालियां दे रहे हैं। तो मनीषा ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, पर अगर ऐसा सच में हो रहा है तो मनीषा को ऐसे फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो चाहती है कि उनके फैन किसी को भी गलत सलत नहीं बोले। एंड इसके बाद मनीषा से पूछा गया कि क्या वो बिग बॉस 17 में जाना चाहेंगी या नहीं, तो इसमें मनीषा ने कहा बिल्कुल, बिग बॉस से कभी भी ऑफर आता है तो वो जरूर करना चाहेंगी, पर थोड़ा ब्रेक लेकर, क्योंकि अभी जो बिग बॉस आने वाला है वो शायद 1 महीने में आ जाएगा, तो उस चीज के लिए वो तैयार नहीं है। एंड इन दिनों वो काफी ज्यादा बिजी है। इसके बाद मनीषा से पूछा गया कि निश्चय आपके बारे में बोल रहे थे कि वो आपको भाभी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो इस बात पर मनीषा कही कि अच्छी बात है। निश्चय को कहीं ना कहीं मनीषा के अंदर एक वाइफ क्वालिटी दिखी होगी। एंड मनीषा कही कि अभिषेक का पूरा परिवार बहुत अच्छा है। एंड मनीषा ये भी कही कि वो जल्दी अभिषेक के साथ एक वीडियो में भी नजर आएगी, क्योंकि अभिषेक फैंस इस चीज के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। मनीषा से ये भी पूछा गया कि आपको चांस मिले दिल्ली, हरियाणा, दुबई में से किसी को दामाद बनाने का, तो आप किसे बनाना चाहेंगी, तो मनीषा हंसते हुए बोली मुंबई तो भूल ही गए आप, मुंबई यानी कि टोनी कक्कड़ रहते हैं, तो इनडायरेक्टली मनीषा ने टोनी कक्कड़ का नाम लिया। वैसे दोस्तों इस बात में आप सभी का क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।